एक पर्सनालिटी होती है जो एक कंफर्ट जोन में रहती है, यानी जॉब करना है, 9 to 5 जाना है, सैलरी मिलेगी, दिवाली की छुट्टी मिलेगी, है ना, खुश है, चल रहा है। और एक जो रहता है वो थोड़ा बेचैन रहता है। वो कौन है? वो एक ताजीर है, इज अ बिजनेसमैन, इज अ एंटरप्रेन्योर। आज आप ये सेशन में आए, सभी करके मार्केट रिसर्च टॉपिक का आपको क्या समझा? अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सेशन हम पहली दफा हमारी शमूलियत में है और पहली दफा इनसे वास्ता नहीं पड़ा। जिस तरह से उन्होंने हर चीज को, हर मौजूद को बिल्कुल क्लियर कट में एक्सप्लेन किया और बाकायदा प्रोजेक्ट के हिसाब से, वो काबिल तारीफ है। मैं भी अपनी बात किसी को समझा सकता हूँ, आज इसकी काम नहीं है, लेकिन इतने अच्छा परफॉर्म करके और ऐसे तरीके से जो आदमी के ध्यान और दिमाग के साथ साथ जाए, ये भी अल्लाह ताला सबको नहीं देता। तो बात समझाना और कायदे से समझाना दोनों फर्क होता है। आज उनके एक्सप्लेनेशन को देख करके महसूस हुआ कि बात हो तो कैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह ताला जो सलाहियत दी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के लिए बहुत कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो आज तक कंफ्यूजन था, वो आज क्लियर हो गया। हम आज पहली दफा उनका स्पीच देखते हैं, उनके स्पीच का वो हिस्सा जो उन्होंने कई पार्ट में तोड़ करके उन लोगों के सामने रखा और फिर सबको चैन वाइज एक्सप्लेन किए। बहुत कमी करके लेक्चर के एक मैसेज पर क्या देके जा रहे हैं? पूरी जिंदगी में जो चीज है सो कीजिए, लेकिन बगैर प्लान के और उसके उतार चढ़ाव को समझे बगैर जिंदगी में किसी चीज में हाथ डालना मुनासिब नहीं। अगर आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार और अकलमंद है, तो उसको अपनी पढ़ाई का, अपने अकल का, अपनी समझ का इस्तेमाल वक्त से पहले करना चाहिए, वक्त के बाद नहीं। सर, आप समी सर के मार्केट रिसर्च टॉपिक पे अभी क्या सीखे हैं, क्या लर्निंग मिली आपको, यहाँ पे आने की उनका लेक्चर सुन के क्या बेहतर? मार्केट रिसर्च के बारे में कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर उसने मार्केट रिसर्च नहीं की है तो उसको जरूर एक बार उसकी इम्पोर्टेंस का पता लगने के लिए इस तरह का लेक्चर से सामना होना चाहिए। लेकिन शॉर्टकट में अगर उसकी लर्निंग अगर बताऊं तो ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप या तो पैसा डाल रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस समझने के लिए आपको मार्केट रिसर्च क्या है वो पहले समझना पड़ेगा, क्यों है वो समझना पड़ेगा। और फिर इसके लिए आपको शमी सर के लेक्चर अटेंड करके हो सके तो सर्विस भी लेनी। इनके लेक्चर से पे क्या मैसेज लेकर के चाहिए आज? बेसिक क्लियरिटी, जितने शॉर्ट का ड्यूरेशन था उनका, उसके हिसाब से बेसिक क्लियरिटी वो क्या है और क्यों है इसकी करना चाहिए, और राइट फ्रेमवर्क करना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस जरूर पता करता है। कम्युनिटी की ग्रोथ, एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड होती है। और ऐसे इनिशिएटिव्स को जो लेते हैं और जो प्रमोट करते हैं, उनका एक अहम रोल होता है इस सोसाइटी को रिफॉर्म करने। एक पर्सनालिटी होती है जो एक कंफर्ट जोन में रहती है, यानी जॉब करना है, 9 to 5 जाना है, सैलरी मिलेगी, दिवाली की छुट्टी मिलेगी, है ना, खुश है, चल रहा है। और एक जो रहता है वो थोड़ा बेचैन रहता है। वो कौन है? वो एक ताजीर है, इज अ बिजनेसमैन, इज अ एंटरप्रेन्योर। तो यहां जितने भी बैठे, जिन लोगों को मैं सुन रहा था, दे फ्रॉम द सेकंड कम्युनिटी। सो माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन एंड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज गो अहेड, अप्रिशिएट योरसेल्फ। हम जिंदगी में सब करते हैं, लोगों को भी अप्रिशिएट करते हैं, अपने आप को कभी अप्रिशिएट नहीं करते। अपने आप को भी अप्रिशिएट करना स्टार्ट। तो आइए, आज का जो मौजू है वो है मार्केट रिसर्च। और ये मार्केटिंग का एक अहम, यानी एकदम क्रूशियल जो है वो इंग्रेडिएंट है। और अनफॉर्चुनेटली
सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड किया गया भी इंग्रेडिएंट है। यानी मैं बहुत सारे बिजनेसमैन से बात करता हूं तो उनको तो पहले बताना पड़ता है कि मार्केट रिसर्च होता क्या है, राइट? तो ये चीजें जो है आज हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, जितना वक्त एक्चुअली इसको जो टाइम बहुत लगता है, बट आई ट्राई टू कवर इट इन से अराउंड 30 मिनट्स or so। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सुपर पावर क्यों है। एक सुपर पावर है, ओके। अब मिलते हैं दो बिजनेसमैन से। पहला बिजनेसमैन है, he does what he knows। बिजनेस करने स्टार्ट किया है, बिजनेस करने आया है, मैं ये चीज जानता हूं, मैं बनाना जानता हूं, मैं मैन्युफैक्चर करना जानता हूं, मैं ये सर्विस देना जानता हूं, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है तो मैं दूंगा। मेरे पास जानकारी है, मैं जानता हूं इसको करना है तो मैं मार्केट में डालूंगा। एक बिजनेसमैन वो है, ओके। मैं चाहूंगा कि हर जो स्लाइड या हर चीज अपने आप को रिलेट करते जाओ। कहां पे आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक इट आउट, ये अपने आप को आपको रिलेट करना है कि मैं कहां पढ़ता हूं। देन द इंप्रूवमेंट स्टार्ट। इंप्रूवमेंट का सबसे पहला क्यूआर का सबसे पहला स्टेप क्या है? मर्ज को समझना। जब तक मैं मर्ज को नहीं समझूंगा मैं उसको क्यूआर नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर भी वही करता है ना। तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि ये बिजनेसमैन है, उसके पास एक हुनर है, टैलेंट है, नॉलेज है, वो उस तक उसने सीखी हुई, वो मार्केट में लाके देना चाह रहा है। ही इज डूइंग व्हाट ही वांट्स और व्हाट ही नोज। देन वी हैव द सेकंड बिजनेसमैन, knows what has to be done। पहला कौन था? does what he knows। मैं जो जानता हूं वो मैं तुमको दे रहा हूं। सेकंड वाला क्या है? वो जानता है कि करना क्या है, मार्केट क्या चाहता है। मैं तो लाके दे रहा हूं प्रोडक्ट, मार्केट भी है क्या उसका? बिजनेस या मार्केटिंग जो वर्ल्ड है, मेरी ख्वाहिशों के अलावा सबसे ज्यादा चलता किसके पास है? किसकी वजह से? जेब कौन ढीला करने वाला है? मेरा कस्टमर। मैं अगर कोई चीज ला रहा हूं जो मुझे बहुत ज्ञान है, उसके काम का नहीं है। संकेत सर ने बताया अभी आप लोगों को, भाई अगर घुटनों का दर्द है, घुटनों की दर्द की बात करो ना, राइट? तो वो जानना कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम जब बिजनेस में आते हैं सबसे पहला हमारा फिक्र क्या होती है? भाई करूंगा क्या, कैपिटल क्या है, दुकान कहां पे लूं, कस्टमर कहां से पकड़ूं। एक चीज को भूल गए, मार्केट। जिस समंदर में मैं खेलने वाला हूं, मैंने कश्ती बनाई, मैंने कपड़ा लगा दिया, सेल कर दिया, सब कुछ ले लिया, खलासी ढूंढ लिए, सब कुछ कर लिया, स्टाफ ले लिया। अब मुझे समंदर ही पता नहीं कहां पेड़ है, कहां ऊंच है, कहां नीचे, कहां चट्टान है, और मैं निकल पड़ा। तो आधे तो बंदरगाह के पास ही, एक साल में आप देख ले तो दुकान बंद। आधे थोड़ा समंदर में जाके, फिर समंदर में अपने अलग भंवरे हैं। जब आधे समंदर में पहुंचोगे तो तब तो अपने दिखाना चालू करेगा जलवे, वहां फेल। बिकॉज आवर प्रिपरेशंस हैव बीन वेरी इनवॉलेंटरी। किसी ने बोल दिया बिजनेस करना है, पेरेंट्स ने फैमिली बिजनेस में लगा दिया, या देखा भाई करीम या भाई सलीम बिजनेस कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। तो मोटिवेशन इज डेफिनेटली नीडेड, बट साथ साथ प्रिपरेशन एंड होमवर्क इज ऑल्सो नीडेड। अब एक छोटा सा एग्जांपल, जो डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी कि दोनों बिजनेसेस में फर्क क्या है, दैट वाज द मेजर डिफरेंसेस। बिजनेस छोड़ो, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। बच्चे हमारे, जब हमारे बच्चों का करियर चुनना होता है, हमने बेटे को करा दिया इंजीनियरिंग, किसी को मेडिकल में डाल दिया, किसी को डेटा साइंस सुना आजू बाजू वालों ने बोल दिया तो डाल दिया। 5 लाख 10 लाख 15 लाख की फीस हम देते नहीं देते। क्या चल रहा है आजकल मेडिकल का, क्या भाव चल रहा है? भाव बोलता हूं मैं तो, ट्रेड है वो, देते नहीं देते।
पता चलता है 1 साल 1.5 साल के बाद में अब बेटा तो इंटरेस्टेड नहीं है। आपने कॉलेज की इंफॉर्मेशन ली, आपने हर जगह की इंफॉर्मेशन ली, बेटे से तो इंफॉर्मेशन घर में मार्केट रिसर्च कर लिया होता, भाई उसका इंटरेस्ट है कि नहीं। 15 लाख रुपए आप वेस्ट कर दोगे 2 सालों में। लेकिन 25,000 की एक कैरियर काउंसलिंग का टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। वो हमारे में से कितने लोगों ने अपने बच्चों के लिए कराया? ईमानदारी से हाथ उठाओ। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। 25,000 का एप्टीट्यूड टेस्ट हम लोग नहीं करवाते, 15 लाख के कोर्स में डाल देते, 2 साल का में हाथ जला देते हैं। यही काम हम बिजनेस में भी करते हैं। हम मार्केट टेस्ट नहीं करते, हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट गलत है। प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में ऑलरेडी सैचुरेशन है। कितने लोगों ने मेज देखा है? हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोगों ने देखा है? अच्छा, मेज क्या होता है? भूल-भुलैया। आप अंदर चले जाते हो, भटक जाते हो, क्योंकि उसको रचना ही उसकी वैसे की, उसको बनाया गया ऐसा है कि अंदर उसका तो काम है आपको भुलाना। ठीक है, अब आप कंफ्यूज, करना क्या है समझ में नहीं आ रहा। यहां भी जाऊं तो दीवार आ जाती है, वहां भी जाता हूं तो सब जगह से दरवाजे बंद है। अब होता यह है कि मान लीजिए उस मेज के बाजू में एक 7 मंजिला बिल्डिंग है और ऊपर आपका फ्रेंड बैठा हुआ है बाइनोकुलर्स लेके, उसके पास मोबाइल फोन है, आपके पास मोबाइल फोन है। अब वो फोन पे आपको बताता है, सलीम भाई राइट लो, लेफ्ट लो, सीधे जाओ, लेफ्ट लो, राइट लो। 3 मिनट के अंदर मेज के बाहर रहीम भाई ने सलीम भाई को बता दिया। अब रहीम भाई में कुछ ऐसी कोई खास ऐसी कुछ ज्ञान है क्या, नॉलेज है क्या? नहीं। क्यों बता पाए वो? अगर रहीम भाई खुद वो उसमें आ जाएंगे तो क्या होगा? भूल भुलैया में भूल जाएंगे ना। उनके पास नजर की बात नहीं होती है, नजरिए की बात होती है। और भी कि अगर मैं ऊपर से देख के बता रहा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं आपको लेफ्ट राइट कहां लेना है, राइट? तो ये चीजें मार्केट रिसर्च आपको देता है। इससे हमको पहले पता चला, भाई मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, टाइम इन्वेस्ट करूंगा, मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा, मेरी मेहनत डालूंगा। तो जब मैं इतना सब डाल रहा हूं तो थोड़ा भाई मार्केट भी तो देखता चलूं कि मैं कहां डालने वाला हूं मेरे अगले जिंदगी के 10 साल, 15 साल, 20 साल। हो सकता है मेरा खानदानी पेशा बन जाए, मेरा जनरेशन इसको फॉलो करे, भाई उस चीज की तैयारी की। तो ये चीज हमको मार्केट रिसर्च बताती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर। मैंने बनाया किसके, मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। आप मैन्युफैक्चरिंग में हो सकते हैं, आपका बैग्स का बिजनेस है, मेरे कस्टमर की नीड। अगर मैं मेरे खुद का कस्टमर होता, मैं एक बिजनेस से क्या चाहता। आप खुद एक कस्टमर हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, है ना? तो उसका पेन पॉइंट क्या है? 1000 मेरे जैसे इस बिजनेस में लोग हैं। सर बैग्स बनाने वाले आज इंडिया में कितने होंगे? देन हाउ एम आई डिफरेंट? व्हाई एम आई डिफरेंट? सी दैट ये थिंग ना, हमेशा देयर इज ओनली वन लाइफ बॉस, देयर इज ओनली वन लाइफ। यू डू योर बेस्ट और यू डू योर वर्स्ट, ओनली इट अफेक्ट्स यू। किसी चीज में पूरी मेहनत डालो या नहीं डालो वो आपके ऊपर है, रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेगा। सो आपके कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है। कस्टमर को जानने के लिए आपको उससे नीड गैप समझने पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा, वो बिजनेसेस सक्सेसफुल होते हैं। अमेजोन क्या बेचता है? अमेजोन क्या देता है? अमेजोन का प्रोडक्ट क्या है? रिक्वायरमेंट। ओके, और कोई भाई यहां से? अमेजोन का क्या है? वेरी क्विकली माइक्स। फुलफिलमेंट। क्या फुलफिलमेंट करता है? नीड फुलफिलमेंट करता है। ओके, और ओला क्या करता है? ओला क्या सर्विस देता है? टैक्सी सर्विस। ओला टैक्सी सर्विस के पहले भी, ओला इंडिया की सबसे पहली टैक्सी सर्विस है। उसके पहले कौन सी आई थी? मेरू। मेरू के पहले कौन सी थी? कुल कैब। कुल कैब के पहले कौन सी थी? काली पीली।
Ola does not provide taxi services. Shop. It provides convenience that the taxi comes to your doorstep. याद है नागपाड़ा जंक्शन में खड़े रह के, भाई जाएगा जे भाई कुर्ला जाएंगे, टैक्सी वाले काली पीली की मन्नत नहीं भाई हम तो एयरपोर्ट जाएंगे। ओला के पहले भी टैक्सी सर्विस मैरू थी, कुल कैब थी, लेकिन ओला ने क्या दिया? कन्वीनियंस। बटन दबाओ, घर के नीचे गाड़ी आती है, कम रेट में आती है। उसने ये नहीं देखा, उसका फोकस ये नहीं देखा मेरे कस्टमर को आलीशान गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, ठीक है वो तो मिलेगा। मेरे कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है? कहीं नीचे उतरे तो गाड़ी नहीं मिल रही है, रिक्शा वाले मुंह बना रहे हैं। दैट इज अ पेन पॉइंट, दैट इज नोइंग योर कस्टमर। तो हो गया। मेजर दूसरा कौन है भाई साहब? मेरे पड़ोस के दुकान वाला, मेरे पड़ोस के गाले वाला, मेरे कंपटीशन इन द मार्केट। कंपटीशन को समझना और कंपटीशन से सीखना बहुत जरूरी है। दैट इज अ रीजन। अच्छा, आपका बिजनेस क्या है? टूरिज्म का शायद, राइट? सर आपके बिजनेस में कितने प्लेयर्स होंगे मुंबई में या मुंब्रा में? मुंब्रा में कितने होंगे? 10 होंगे ना? डोंट टेल मी द नेम्स, वी डोंट वांट टू हैव द नेम्स ऑन रिकॉर्ड। ये 10 प्लेयर्स हैं मुंब्रा में ना। इसमें से कंपटीशन आप कितने को समझते हो? नहीं, मुंब्रा में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मुंब्रा में 10 है, 10 के 10 तो कंपटीशन नहीं हो सकता, सब कर रहे हैं धंधा। 10 में से कितनों को आप कंपटीशन समझते हैं? नाम नहीं लेना है किसी का, 1 2 3 4 जो आपको लगता है कंपटीशन है। एक ही होएगा, ओके, देन दैट इज रियल गुड। बट एक है तो यानी कि देन ही एक्सेप्ट्स कंपटीशन हैज समथिंग। यू हैव टू ऑल्सो लर्न फ्रॉम कंपटीशन। उसकी मार्केटिंग कैसी है, वॉट ही डज बेस्ट, वहां पे कस्टमर्स क्यों आ रहे हैं, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं। अगर मैं उनका कस्टमर होता, वो मुझे किस तरह से सर्व कर रहे हैं, मैं अपने कस्टमर को कैसे सर्व कर रहा हूं, क्या अलग है। हर फील्ड में अप्लाई होता है। आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग में रहें, आप चाहे सर्विस इंडस्ट्री में रहें, आप चाहे कंसल्टेंसी में रहें, जब तक कि मुझे नहीं पता चलता है कि मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है। और कंपटीशन तो जरूरी है, कंपटीशन तो हमको सिखाने वाली चीज है। और कभी भी अपने फील्ड में एक ऊंचे लेवल वाले कंपटीटर भी ऊंचा चुनो यार। जब बड़े आदमी से टक्कर होती है तो अपना भी तो लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अगर मैं सेम टू सेम लेवल पे करूंगा क्या सीखूंगा? अगर टॉप लेवल पे अगर मैं कंपीट करता हूं, देन आई एम ऑल्सो लर्निंग उसका स्केल ऑफ मनी एंड टाइम। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, एक पिकल मैन्युफैक्चर बनाने वाले, ओके, बहुत सालों से ट्रेडिशनल अचार बना के बेच रहे, बिक रहा है। अचानक मार्केट कुछ सालों से ड्रॉप हो गया। अरे इतने सालों से बना रहे हैं, ट्रेडिशनल है, नानी का अचार चल रहा है सब जगह पे, अभी अचानक क्या हो गया? किसी ने सलाह दी मार्केट रिसर्च करो। कुछ ग्रुप डिस्कशंस किए, कुछ लोगों से बात किए, कुछ अचार जो कंज्यूम करते हैं उनसे बात की। पता ये चला कि आज का जो जनरेशन है अचार तो चाहता है, लेकिन वो हेल्थ कॉन्शियस भी है। वो तेल और जो स्पाइसेस हैं वो उनको थोड़ा सा टेस्ट पसंद है आपका, लेकिन मैडम आपके इसमें तेल ज्यादा है, किसी ने कह दिया। किसी ने मैडम मिर्ची थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा आपको वो लग रहा है, थोड़ा सा ये चीज अनऑर्गेनिक लग रहा है। रिसर्च किया, प्रोडक्ट को चेंज लाया, नई टैगलाइन दी, ट्रेडिशनल आचार नाउ विथ एन ऑर्गेनिक हेल्दी विचार। क्या होता है बहुत सारे लेक्चर्स में जब जाते हैं हम लोग, भाई ये करो वो करो। सर वो सब ठीक है, करना कैसे वो तो बताओ सर। जाते जाते वो तो सुनने आया हूं, करना क्या है ना? मार्केट रिसर्च कैसा करना है? तो उसके दो मार्केट रिसर्च में 2 फील्ड्स है, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च क्या होता है? वो रिसर्च जो हम खुद जाके करते हैं, अपने लेवल पे जाके सर्च करते हैं, अपनी मेहनत से लोगों से बात करके 1-to-1 डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है?
नेट से या कहीं और थर्ड पार्टी से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। प्राइमरी रिसर्च क्या है? प्राइमरी रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा चीज़ है, सर्वे फॉर्म होता है, आपको एक छोटा सा सर्वे फॉर्म बनाना है, ठीक है। अपने कस्टमर्स जब आते हैं, जब कस्टमर्स आए, बैग लिया, कुछ ले लिया, सभी को नहीं पूछा। अच्छा, मार्केट रिसर्च सबसे बड़ा फंडा क्या है? सारे मार्केट में घूमना नहीं है। मार्केट रिसर्च हमारे घरों के किचन में होता है। आप लोगों को पता है मार्केट रिसर्च हमारे घरों के किचन में होता है। जब हमारे घर में खाना चढ़ाया जाता है, खाना पका या नहीं पका देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कितने दाने उठाते हैं? 2 या 4। उससे पता चलता है पार। दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग इन मार्केट रिसर्च। आपको सारे कस्टमर से बात नहीं करना, कुछ हिस्सा। अच्छा, कुछ हिस्सा भी आपको सेलेक्ट जब करना है तो आपको देखना है, क्योंकि आपके कस्टमर्स आपको पता है, आपको याद है। खाली अच्छे कस्टमर्स, मेरे को फील गुड फैक्टर नहीं कराना है, मेरे को सीखना है और रिसर्च से। खाली अच्छे मेरे कस्टमर से बात करूं। कुछ कस्टमर्स जो हैप्पी है, 3 या 4 कस्टमर्स जिनकी कंप्लेंट्स आई है, कुछ कस्टमर्स जो न्यूट्रल है, कुछ कस्टमर्स मुंबई बेस्ड है या लोकेशन वाइज, एज वाइज, आपको सेग्रीगेट करके आप उनसे बात कीजिए। छोटा सा फॉर्म है, आपके वहां है, 5 मिनट नहीं लगेगा। सर ये फॉर्म आपको ऑनेस्टली भर के देना है, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती, समझ जाती। ट्राई ऑल्सो। तो मिस्ट्री शॉपिंग क्या होती है? आप एज अ मिस्ट्री शॉपिंग सिंपल हर कोई कर सकता है, इसके लिए कोई एजेंसी हायर करने की जरूरत नहीं। आप एज अ कस्टमर बनते हो, अगर आपका रेस्टोरेंट है, आप दूसरे कंपटीशन के रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे आप हर चीज नोट करते हो। मैंने ऑर्डर दिया, मेनू कार्ड से लेके, प्राइजेस से लेके, मैंने ऑर्डर कब दिया, कितनी देर में आया, क्लीनलीनेस क्या है, फलां फलां, एवरीथिंग्स, राइट। यहां तक कि लोग टिप कितना छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे। मेरे होटल में तो कोई छोड़ता नहीं है, यहां छोड़ के जा रहा है। क्या रीजन है? व्हाट मेड हिम सो हैप्पी? अपने डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स का खुद जाओ या किसी को। अब ये मार्केट से एजेंसीज क्यों हायर की जाती है? क्योंकि दे आर न्यूट्रल। अभी आप अपने रिटेलर के पास जाओगे या डिस्ट्रीब्यूटर के जाओगे, उसको पता है, वो आपके बाद तारीफ ही करेगा। आप सलीम भाई चाय पिला के। न्यूट्रल जब रिसर्च एजेंसी जाती है, दे गेट न्यूट्रल रिपोर्ट्स। कंपटीशन में जाओ, उनके रिटेलर से मिलो, आप कस्टमर बन के आपके कंपटीशन के उधर जाके बात करो, देखो कैसे सर्विस इंप्लीमेंट करो। थर्ड थिंग इज फोकस ग्रुप। अब ये होता है थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज मार्केट रिसर्च, बिग बजट वाला आता है, जहाँ पे फोकस ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जो हम लोग करते हैं मोस्टली। दिस वी डू फॉर कंपनीज लाइक टाटा, महिंद्रा, ऑटो इंडस्ट्री में मेरा है, आई डू फॉर गूगल, फेसबुक, ये हमारे क्लाइंट्स है, ये हम लोग वी डू दैट। अब सेकेंडरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च में वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इंटरनेट, हर एक फील्ड का आपके पास। एक्सपोर्ट वाले कौन थे अभी यहाँ पर? एक्सपोर्ट्स के फील्ड में आपको पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल्स गवर्नमेंट साइट्स पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अवेयरनेस क्रिएट करो, जानो, गेट कनेक्टेड टू इंस्टीट्यूट्स लाइक दिस, यू विल गेट टू नो। फ्री है, एक संडे हो बैठे हो 3 घंटे 4 घंटे, इतना सीख लोगे। 3 साल मार्केट में रह के अपन नहीं सीख पाए बहुत सारी चीजें। सबसे जो जेब में है दोस्त, उसका इस्तेमाल करो। इंस्टाग्राम पे आपने अगर बिजनेस पोर्टफोलियो देखा होगा, वहां पे कस्टमर से बहुत सारा फीडबैक आता है, अच्छे भी आते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात वहां पे सच्चा फीडबैक आता है, क्यों ज्यादा वहां पे गालियां पड़ती हैं, क्योंकि एनोनिमिटी है। अगर मैं सामने हूं तो आपके तारीफ में बोल दूं, लेकिन मैं जब नेट पे हूं तो वहां पे आपको एक्चुअली पेट दर्द समझ में आएगा लोगों का, क्या प्रोडक्ट्स है आपके, क्योंकि वो एनोनिमिटी है, वो बिंदास बोलते हैं। मायूस नहीं होना है, सीखना है उस चीज। सो सोशल मीडिया इज ऑल्सो लर्निंग स्किल्स। आप लोगों के सबके इंस्टाग्राम अकाउंट्स है, बिजनेस अकाउंट्स है, सोशल मीडिया पे है, विजिबिलिटी है, गुड। ये मैं बोल के जाना चाह रहा हूं कि लेट अस स्टार्ट डूइंग थिंग्स बाय नोइंग थिंग्स। आप 1 साल में फर्क अपने बिजनेस में महसूस करोगे, आपके कंपटीशन में डिफरेंस दिखेगा। यू विल बिकम अ मोर अवेयर बिजनेसमैन, जागरूक बिजनेसमैन, कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है। यकीन मानो फर्क पड़ेगा। डिटेल्स और नंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, सो यू कैन ऑलवेज कोऑर्डिनेट विथ मी फॉर एनी ऑफ योर रिसर्च। इंस्टाग्राम पे भी मेरा TBG द बिजनेस गुरु
मेरा मोटिवेशनल पेज भी है। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके। थैंक यू सो मच।